पाकिस्तान से मीलों दूर रहने के बावजूद जो चीज़ हमें हर वक्त पाकिस्तान की याद दिलाती है वो हमारी सकाफ़त है, हमारी रिवायात हैं, वो हमारे खानों के जायके हैं और वो हमारे सुबह नाश्ते के पराठे हैं जो कि हमें हमेशा खुशी देते हैं। और पराठे आई थिंक दुनिया की वो वाहिद चीज़ है जो आप रोज़ाना सुबह नाश्ते में खाएं, पैदा होने के साथ तक बुढ़ापे तक या कह लें अपने आखिरी दिन तक। अगर आपको कोई डाइटरी इश्यूज़ नहीं है और आपको डॉक्टर किसी खाने की जो है परहेज़ नहीं बताते तो पराठे सारी ज़िंदगी आपके फेवरेट रहेंगे। तो हमने भी दिन की शुरुआत जो है वो पराठों से की थी और पराठे खाने के बाद फिर हम लोग चले गए एंजॉय करने। स्टॉकहोम की खूबसूरत गलियों से ड्राइव करते करते हम लोग पहुंच गए स्लेसन और स्लेसन पहुंचकर सबसे पहले हम लोगों ने कॉफ़ी ब्रेक ली है। और स्वीडन में कॉफ़ी ब्रेक को कहते हैं फ़ीका और फ़ीका में कॉफ़ी के साथ आप क्रोसेंट एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप सिनेमन बन एंजॉय कर सकते हैं। स्लेसन से हम लोगों ने फेरी राइड के लिए टिकट्स ली थी। अगर तो आप यहाँ पे रहते हैं स्टॉकहोम में और आपके पास आपका बस कार्ड है तो आप अपना बस कार्ड यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके पास बस कार्ड नहीं है तो आपको 75 मिनट्स की राइड का टिकट यहाँ से मिल जाएगा। हमने यहाँ से ये फेरी ली और हम लोग जा रहे थे एक स्मॉल आइलैंड में जिसका नाम है ग्रोना लुंड। और ग्रोना लुंड एक थीम्ड पार्क है जहाँ पे बहुत सारे झूले हैं और काफ़ी कुछ है, गार्डन्स हैं वहाँ पे। मेरा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, वो अंडर द वेदर फील करी थी और जब भी ऐसा होता है तो वो खाना पीना छोड़ देती है। ऐसे में कोशिश मेरी यही होती है कि वो फुल टाइम हाइड्रेट रहे और उसका कंफर्ट फूड फुल टाइम अवेलेबल हो, कि जब भी उसको भूख लगे वो मांगे तो ऐसी चीज़ हो जो वो पसंद करती है, जो कि वो बिला झिझक खा ले गिलास में। ऐसे में हमें फ्राइज़ ठीक लगे थे तो हमने फ्राइज़ ले लिए। घर से निकलते निकलते ज़रा देर हो गई थी हमें, तो हमारे पास दिन का इतना हिस्सा बचा ही नहीं था कि जिसमें हम ज़्यादा लोकेशंस को एंजॉय कर सकें। और यहाँ पर सब कुछ 4 बजे बंद हो जाता है, तो उसके लिए बेहतर यही था कि अगर हमने कहीं पे एंट्री लेनी है, टिकट्स लेनी है तो हम 4 बजे से पहले वहाँ पहुँचें। और कोशिश हमारी यही थी कि हम ग्रोना लुंड को टच कर लें और उसकी यहाँ की खूबसूरती एंजॉय कर लें। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पर चलेंगे। तो स्वीडन बहुत बहुत ज़्यादा पेट फ्रेंडली कंट्री है। यहाँ पर स्वीडिश लॉ में आपको बहुत से राइट्स मिलेंगे पेट्स के लिए, और जिस तरह आपको पेट्स के राइट्स मिलेंगे आपको उसी तरह पेट्स की वैरायटी भी यहाँ पर बहुत सारी मिलेगी। ग्रोना लुंड में अब हमें ये थिएटर नज़र आया था जिसके कलर्स बहुत बहुत अट्रैक्टिव थे, और ये यहाँ के आर्किटेक्चर की एक बहुत खूबसूरत बात है कि ये लोग बहुत प्यारे कलर्स यूज़ करते हैं। ये नेचर को भी प्रिजर्व रखते हैं, नेचर को यूज़ करते हैं आर्किटेक्चर में, और इनकी बिल्डिंग्स में जो खूबसूरत डिटेल्स होती हैं वो मुझे तो बहुत कैप्टिवेट करके रखती हैं। और दूसरा यहाँ के स्टैचूज़ समटाइम्स आउट लगते हैं, बट कुछ स्टैचूज़ होते हैं जो कि बहुत खूबसूरत इंट्रिकेट डिटेल्स के साथ होते हैं, जो कि आप एक्चुअली बहुत अच्छी लगती हैं देखना उनको। और मुझे पहले तो नहीं पता था, बट चूँकि मेरा इंटरेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग में और आर्किटेक्चर में है और मुझे बहुत अच्छा लगता है खूबसूरत बिल्डिंग्स और खूबसूरत लोकेशंस एंजॉय करना, तो मैं ज़रा इन डिटेल्स को ज़्यादा गौर से देखती हूँ। और अगर आपको आर्किटेक्चर का पैशन है, स्टॉकहोम की गलियों में आकर आपकी ज़िंदगी के 5 से 10 साल तो ज़िंदगी बढ़ जाएगी आपकी, ट्रस्ट में। ये बहुत खूबसूरत था। आई डोंट नो कि मेरी ये व्लॉग जो है वो जस्टिफाई कर पा रहा है इसकी खूबसूरती से, क्योंकि जो खूबसूरती आपकी आँख को नज़र आती है वो कैमरा कभी कैप्चर नहीं करता, नो मैटर कौन सा कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं। तो कोशिश तो मैंने पूरी की थी कि जितना खूबसूरत मेरी नज़रों में है स्टॉकहोम, उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती मैं एटलीस्ट उसका कोई एक पार्ट में आपको जो है वो दिखा सकूं। वेल, आई ट्राइड माई बेस्ट। और आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ग्रोना लुंड से निकल के हम लोग गए थे पैलेस की तरफ, जो कि हमें पता नहीं था कि हम पैलेस की तरफ जा रहे हैं। हमारा दिल था कि हम ट्रैवल टाइम बचाएं, जो जो लोकेशंस करीब हैं हम जस्ट उनको एंजॉय करें। ये सारी लोकेशन एक्चुअली गामला स्थान कहलाती है। गामला कहते हैं ओल्ड को और स्थान कहते हैं सिटी को, और स्वीडिश में ये बन जाता है ओल्ड सिटी या ओल्ड टाउन भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपको रोड्स जो है बिल्कुल पुरानी मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द लोकेशंस जो हैं वो कई सौ साल पुरानी प्रिजर्व की गई हैं। यहाँ पर हम लोग आ गए थे पैलेस में, और छोटी सी बेड लगी हो गई थी कि हम लोग यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है 3:30 बज गए थे।
और हम जब अंदर गए, उनसे हमने परमिशन ली अंदर जाने के लिए, टिकट्स की बात की तो उन्होंने कहा था कि हम तो 5 मिनट में बंद करने वाले हैं। आई थिंक 5 या 10 मिनट कहा था, जो कि मुझे याद नहीं है। वेल इट डजंट मैटर कितना टाइम था। खैर मैं जस्ट इसकी जो सीलिंग थी एंट्रेंस की, हम वो रिकॉर्ड कर सके, और अगर मैं टिकट ले भी लेती तो आई एम रियली सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं पा सकती थी क्योंकि अंदर कैमरास अलाउ नहीं। वेल यहाँ अंदर जो है वो क्राउन्स और वेपन्स और स्टोरेज बॉक्सेस थे, विच आई एम वेगली रिमेम्बरिंग राइट नाउ, जो कि वहाँ अंदर म्यूजियम में डिस्प्ले पे लगे हुए थे पैलेस के अंदर। और पैलेस की क्लोजिंग सेरेमनी हम लोगों ने देख ली थी। यहाँ पर हर रोज़ जब भी पैलेस बंद होता है तो परेड होती है, और आई होप यू गेट द सेंस के स्वीडिश परेड कैसी होती है। इट्स नॉट द सेम एज पाकिस्तानी परेड, बिकॉज मैंने अपने बचपन में बहुत परेड्स देखी हैं, लाइव भी ऑन टीवी भी, एंड द फील यू गेट व्हेन यू आर वाचिंग योर पाकिस्तानी आर्मी डूइंग परेडिंग, it's something that you can't explain, because as a child it is just so much special, and it is not the same when you see the same thing as an adult, because childhood में आपके लिए जो कैनवस होता है आपकी इमेजिनेशन का, वो बहुत कलरफुल और ब्राइट होता है, एंड आई थिंक दिस इज अनदर सैड थिंग अबाउट बीइंग एडल्ट, कि आपके वो कैनवस में से कुछ कलर्स कम हो जाते हैं, आपकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी नहीं रहती। एंड आई होप कि एडल्टहुड में हम दोबारा अपने वो सारे कलर्स फिर से अपनी इमेजिनेशन में फिल कर सकें। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे स्टॉकहोम की स्ट्रीट्स में, जहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ें डिस्प्ले पर थीं। अगर आप स्टॉकहोम की गलियों में हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सुवेनियर लिए बगैर चले जाएं यहाँ से। और सुवेनियर हंट जो है वो बहुत बहुत खूबसूरत पॉइंट होता है। आप वो चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि वो सुवेनियर ऐसा हो जो आपकी उन तमाम ट्रिप की मेमोरीज को जो है वो रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ रिकॉर्ड किए थे, और ऑलरेडी स्टॉकहोम के 2 मैग्नेट्स थे मेरे पास, तो मेरा दिल नहीं था लेने का। कोशिश मेरी यही थी कि खुरम भाई को अपनी पसंद का कोई अच्छा सा सुवेनियर मिल जाए, और ये सर्कल वाला सुवेनियर जो है वो मेरा टूट गया था। अ पार्ट ऑफ मी वांटेड टू बाय दिस वन, बट आई थॉट व्हाई नॉट सी सम अदर ऑप्शंस। तो देखते ही देखते फिर एक खूबसूरत सी वाइकिंग शिप के ऊपर मेरी नज़र पड़ी, जो कि आई थिंक मेरा ही वेट कर रही थी, और अभी वो आप लोगों की नज़रों का वेट कर रही है। ये रही वो वाइकिंग शिप खूबसूरत, जिसके अंदर वो स्नो ग्लोब भी है, वाइकिंग्स भी हैं। आपको पता होगा कि स्वीड्स हमेशा से इतने आगे नहीं थे, इनके पास एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ पोटैटोस थे, सिर्फ आलू, और ये बहुत वाइल्ड इनके एंसेस्टर्स थे जिनको वाइकिंग्स कहा जाता है। अगर आपको हिस्ट्री का शौक है तो आप हैप्पीली गूगल करके इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो और ये स्नो ग्लोब और स्वीडन और स्नो दोनों का कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अनदर ब्यूटीफुल थिंग वर दीज ग्लास स्कल्पचर्स। ये हैंडमेड थे, हैंड पेंटेड थे, और इनकी मैंने बहुत डिटेल से वीडियोस बनाई थी, विच समहाउ आई लॉस्ट इन माय गैलरी एंड आई कुडंट फाइंड इट व्हाइल आई वाज एडिटिंग, बट इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, बट the money could justify the work and effort because it was worth it. And if you know me, then you know I love glass sculptures and everything about crystals. और बाद में टाइम नहीं बचा था, दिन यहीं पे ख़त्म हो रहा था, कहीं पे हम लोग जा नहीं सकते थे ऐसी लोकेशन पर, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर 4 बजे बंद हो गया था आज। फिर हम लोगों ने स्ट्रीट में वॉक की, कॉफ़ी पी और थोड़ा सा लाइव म्यूज़िक एंजॉय किया। मैंने कोशिश बहुत की थी कि मैं इस म्यूज़िक को अंडरस्टैंड कर सकूं, बट वट आई रियलाइज्ड कि ये स्वीडिश म्यूज़िक नहीं था, बट इट वाज इंटरेस्टिंग टू लिसन टू समथिंग दैट वी आर नॉट familiar with, and how people around the world are different from us, but at the same time we have part of similarities. We all love music, and हमारा दिन ख़त्म हो गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। तो अगर आपको भी अच्छा लगा या कोई भी ऐसी बात जो आपके दिल के करीब हो जो कि मैंने इस व्लॉग में की है,
तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए ज़रूर वापस आइएगा। अल्लाह हाफिज़।